तस्वीरें देखें, वहां बैरिकेड्स लगाए जा रहे थे, वहां पर जनता बैरिकेड्स हटाकर किस तरह से अंदर घुस रही है। ये आप ध्यान रखें कि कुंभ है, प्रयागराज है, पुलिस वालों को कोई इजाजत नहीं है किसी भी तरह की कि वो यहां पर कोई लाठी भी चला सके या फिर किसी तरह से वो इन लोगों को रोकेंगे कैसे जो बैरिकेड हटाकर इस तरफ आना चाह रहे हैं। तो जो व्यवस्था बनाई गई है उसे भी बना के रखने की जिम्मेदारी आप ही लोगों की है, क्योंकि आप ही की सुरक्षा के लिए है। मैं फिर कहती हूं, 2013 का कुंभ हो, 2025 का कुंभ हो, ये दोनों कुंभ हमारे कुंभ हैं, भारत के कुंभ हैं। हम ना चाहते थे तब कोई घटना हो, ना हम चाहते हैं अभी कोई घटना हो। अभी बसंत पंचमी का स्नान है, इसके बाद महाशिवरात्रि है। आप लोग जो जा रहे हैं, भारी संख्या में देश भर से विदेशों से लोग आएंगे, तो सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी आपकी है। मैं एक बार फराज जी आपके पास जा रही हूं। प्रेम शुक्ला जी का सीधा कहना है कि आपके समय में भी एक कुंभ हुआ, 36 लोगों की जान चली गई, लेकिन आप लोग गिद्ध भोज के इंतजार में थे। आप लोग बार बार सवाल उठा रहे थे, अब आपको मौका मिल गया, अब आपने सीधा इस्तीफा मांग लिया। सुचारिता जी, देखिए, प्रेम शुक्ला जी या तो मेरे बड़े भाई होंगे या छोटे भाई हैं, और बहरहाल इन्होंने जो गिद्ध भोज की बात की, तो ऐसे मौके पर ये सब बातें करना ठीक नहीं है। अभी आप गंगा मैया की बात कर रहे थे, प्रेम शुक्ला जी। माननीय प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। नमामि गंगे में मैं प्रेम शुक्ला जी को बताऊं कि जो 37,550 करोड़ सैंक्शन किए गए थे, उनमें से जून 2024 तक केवल 18,033 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी कि जो बजट दिया गया था उसका मात्र 48% खर्च किया गया। और डीजी नमामि गंगे प्रोजेक्ट राजीव मित्तल जी बोलते हैं कि जो पेस है एक्सपेंडिचर की वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्लो है। तो गंगा मैया की जो कस्में खाते हैं, गंगा मैया की जो सफाई की बात करते हैं, ये तो मैंने खाली एक बहुत ही छोटी सी चीज बताई है। अभी एनजीटी का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि एनजीटी का जिक्र करूंगा तो 30 मिनट आपकी डिबेट में निकल जाएंगे। लेकिन सुचारिता जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं, लेकिन आज आपसे मुझे बहुत शिकायत है। और शिकायत मुझे यह है कि आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि क्या बड़ा हादसा टल गया। मतलब कितने लोगों की जान सुचारिता जी जाएगी, उसको आप बड़ा हादसा मानेंगी। देखिए, हादसा कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। कितनी प्रेम शुक्ला जी ने अभी सही कहा कि कितनी पुण्यात्माएं जो हैं, कितने लोगों की जान चली गई, ये रोका जा सकता था सुचारिता जी। और जहां तक रही बात कुंभ की, हमारे भाई प्रेम शुक्ला जी अभी कह रहे थे हमारी पार्टी के ऊपर भी इल्जाम इन्होंने लगाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर भी इन्होंने इल्जाम लगाए। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्रेम शुक्ला जी, हम विपक्ष में हैं, हम आपके भाई हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपके दुश्मन हैं। तो ऐसी बातें मत करिए। हमारा जहां पर आपको समर्थन चाहिए, हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे कोई ऐसी घटना ना हो उसकी तैयारी करिए। एक सूची निकालिए, उस सूची में ये लिखिए कि कितने, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कितने लोगों की। फराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रेम शुक्ला जी की पार्टी की ही है, क्योंकि वो वहां सत्ता में है, सरकार में है। इसीलिए मैं बार बार, मैंने शुरुआत में भी ये भी कही एक बात कि 2013 का कुंभ हो, वो आप शायद सुन नहीं पाए, 2013 का कुंभ हो या फिर 2025 का कुंभ, ये दोनों कुंभ भारत के हैं, हमारे हैं, ना ये अखिलेश यादव के हैं, ना ये योगी आदित्यनाथ के हैं, ये हमारे हैं। और इसीलिए मैं ये कहूंगी कि 10 करोड़ की भीड़ जहां पर भी आएगी फराज साहब, वहां पर व्यवस्थाओं पर कितना बोझ होगा ये आप समझिए। 2013 में 12 करोड़ लोग आए थे कुंभ में, वहां 36 लोगों की जान चली गई। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि जब व्यवस्था इस तरह की हो, जहां पे आप तस्वीर देख रहे हैं, और अगर लोग बैरिकेड हटा के आ रहे हैं, ये तस्वीर बहुत घातक हो सकती है, क्योंकि वो अरेंजमेंट्स इन्हीं के लिए बनाए गए हैं। मैं इसलिए कह रही हूं कि 10 करोड़ में वो हादसा कितना बड़ा हो सकता था, हमें नहीं पता है सर, हमें क्या पता है। हम वो तस्वीरें देख रहे थे कि वहां पर कैसे एम्बुलेंसेज आई, वहां पर लोगों को हटाया गया। मुझे नहीं पता, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कितने लोगों की जान चली गई, वो आंकड़ा आएगा सामने। लेकिन सर, ये वहां आप समझ रहे हैं 10 करोड़। मैं बार बार कहती हूं, हमारे घर के बाहर अगर कोई आयोजन हो जिसमें 1000 लोग हो, तो हम उसके लिए भी व्यवस्था इस तरह की बनाते हैं, लेकिन तब भी कोई ना कोई उसमें घटना कहीं ऐसी घट जाए तो क्या करेंगे हम। इसीलिए जो लोग आए होते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी सरकार की सबसे पहले। अब इसके बाद तो एक डबल है, आप यहां पर किसी तरह से कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिससे कोई
वहां पर सवाल उठाने का मौका मिले, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रोफेसर रागी, क्या मैं ये कहूं 10 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं, वहां ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उतनी जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो पहुंच रहे हैं। सुचरिता, एक कहा जाता है कि कानून का पालन आप इसलिए नहीं करते हैं कि उसके पीछे राज्य की शक्ति है। कानून का पालन आप इसलिए नहीं करते हैं कि यदि आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि रोड रेड लाइट पर आप यदि रेड लाइट रहते हुए यदि आप क्रॉस करें तो कोई आगे से आकर के धक्का मारे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। मैंने इस अद्भुत ये कुंभ विहंगम दृश्य, आपको एक रद्दी का टुकड़ा इधर उधर बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। इतनी साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था। पिछली कुंभ में 2013 में 10 करोड़ लोगों ने टोटल स्नान किया था। इस बार 40-45 करोड़ आने की संभावना है। एक दिन 5-5 करोड़ लोग जो हैं वो स्नान करने आ रहे हैं। ऐसे में जितनी व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर बनती है, मेला प्रशासन, उतनी ही लोगों पर भी बनती है। इसलिए क्योंकि आप जब बैरिकेड को तोड़ करके और दूसरी तरफ कूदते हैं, इसलिए कि हम जाकर के स्नान करें, तो ऐसे में आप दूसरे के शरीर को रौंदते हुए जा रहे हैं। इसमें पुलिस के साथ ये भी मजबूरी है कि न वो डंडा चला सकता है न लाठी चला सकता है, जैसा कि आपने कहा। और मैंने ये देखा है, जिस दिन मैं 19 तारीख को प्रयाग से निकल रहा था, उस दिन भी अद्भुत भीड़ थी। निकलने के लिए, गाड़ियों को निकलने के लिए रास्ता नहीं था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने संयम को बहुत महत्व दिया है। कोई मेरे आकर के मेला में नहीं कहा कि से यहाँ अव्यवस्था है, यहाँ जल नहीं है, यहाँ जो है मल विसर्जन के लिए सुविधाएं प्राप्त नहीं है। अब ऐसी स्थिति में कोई 5 करोड़ 10 करोड़ लोग यदि एक दिन आ जाए, मेला प्रशासन 25 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और यदि सारे जाकर के त्रिवेणी पर स्नान करने के लिए, मैंने देखा था उस दिन मैं 2 बजे रात के आसपास जो है वो महेशानंद जी के यहाँ से लौट रहा था, उनसे मिलकर के लौट रहा था, तब मैंने देखा कि पूरा का पूरा काफिला जो है वो 2-2:30 बजे त्रिवेणी की तरफ जा रहा है। मैंने पता किया क्यों, तो उन्होंने कहा कि सुबह से जाकर के हम वहां स्नान के लिए चले जा रहे हैं ताकि वहां पर ताकि हम जल्दी से स्नान करके आए। यहां भी मौनी अमावस्या के कारण जो है वो रात्रि से ही लोगों का आना जाना तांता लगा रहा, और उस समय मेला में लोग जो है वो सोए हुए भी थे। बैरिकेड लगा हुआ था, उस बैरिकेड को तोड़ करके जो भीड़ गई है, उसके कारण यह हादसा हुआ है। तो इसलिए इस स्थिति में यदि हम पूरी तरीके से मेला प्रशासन को जिम्मेदार करें, तो प्रेम जी ने ठीक कहा, यह गिद्ध भोज जैसी है। आज अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए कि आपने तो कुंभ के बारे में कितनी अनाप शनाप बातें की है। खड़गे से पूछा जाना चाहिए